Good morning, children. Welcome back to online class. And today I'm going to take a class of class 7. ये क्लास 7 के लिए है और सब्जेक्ट एसएसटी और वो भी सिविक्स से। आप सभी बच्चों से ये आग्रह है कि आप सभी अपना अपना बुक को निकालें और सभी देखें। यह जो चैप्टर नंबर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 22 है और नाम है इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, लास्ट वाला जो वर्ड देखिए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में ऑलरेडी पढ़ चुका है। क्या पढ़ लिया था कि इट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट that run by the elected members which choose by people। यानी कि यह एक गवर्नमेंट का फॉर्म है जो कि चलता कैसे है, इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा, और जिसको कौन चुनती है, खुद जनता चुनती है। तो कैसे चुनती है? इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा इसको चुनती है। और इलेक्शन प्रोसेस कराता कौन है? तो इलेक्शन कमीशन कराती है। कौन? इलेक्शन कमीशन। अभी इलेक्शन कमीशन के जो है वह चीफ कमिश्नर कौन है? इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा। ठीक है, तो ये तो रहा हमने पिछली कक्षा में जो बातें की हुई थी, एक छोटा सा रिकैप है जो अभी आपके सामने मैंने दिया। और अभी जो हम बात करने वाले हैं वो है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो सभी लोग ध्यान देंगे और अपना अपना बुक निकाल के सामने रखेंगे, क्योंकि मैं जो लिखने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आज का ये टॉपिक है, मैटर है
जो कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात इस चीजों को जानिए। फॉर द इलेक्शन, for the election, our country, for the election, our country divided into many constituency। है ना, इलेक्शन प्रोसेस के लिए हमारा पूरा देश जो है बहुत सारे जो है वह यूनिट में चेंज हो जाता है। into many constituency, या लिखिए यूनिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, into many यूनिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार ये है क्या। तो किसमें होता है भाई, हमारा जो इंडिया है वो किसमें हो जाता है भाई, स्टेट्स में एंड यूनियन टेरिटरी में। टूरीज, है ना, यूनियन टेरिटरीज में हो जाता है। तो सबसे पहले बताइए कि स्टेट्स की संख्या कितनी है। तो 28 है। और यूनियन टेरिटरीज की संख्या कितनी है, 9। ठीक है। इंडिया जो है वो बहुत सारे वेरियस यूनिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी में चेंज हो जाता है। और ये चेंज कौन करता है, हमारा बांटता कौन है, हमारा इलेक्शन कमीशन बांटता है। और इसी इलेक्शन कमीशन के द्वारा 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज में इलेक्शन होता है। इलेक्शन जो है वह 2 पार्ट में होता है। वो क्या होता है हमारा इलेक्शन, एक क्या चीज के लिए होता है, हमारा स्टेट के लिए होता है और एक सेंट्रल के लिए होता है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो ये किसके लिए करती है, ये सारी जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वह आखिरकार किसके लिए करती है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि किसके लिए करती है। तो स्टेट के लिए सबसे पहले करती है ना। यानी कि चुनाव किसके लिए होगा, एमएलए और एमपी के लिए, है ना। एमएलए एमपी आखिरकार होता क्या है, तो आप देखेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, तो पार्लियामेंट में जो है वह इलेक्शन किसके लिए होता है, ये इन्हीं 2 के लिए होता है। ठीक है, यानी कि हर स्टेट में होता है मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा होता है, और विधानसभा के सदस्यों को क्या बोला जाता है, विधायक बोला जाता है। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों को क्या बोला जाता है,
विधायक बोला जाता है। तो विधानसभा के लिए क्या होता है, वहां इलेक्शन होता है, ठीक है। फिर जो इलेक्शन दूसरा होता है वो है एमपी के लिए, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। पार्लियामेंट जो है वो दो भागों में बांटा गया है। पार्लियामेंट को जो है वो दो भागों में बांटा गया है। और वो है हमारा लोकसभा और ये है राज्यसभा। ठीक है, हमारा पार्लियामेंट को जो है वह क्या बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारा लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। इसको आप जल्दी से जल्दी करके धीरे धीरे करके उतारिए, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकसभा को जो है वह लोअर हाउस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस, ठीक है। लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है। ये नीचे यहां से मिटा सकते हैं इसको। ये हमारा लोकसभा जो है वह परमानेंट बॉडी नहीं है, मतलब ये अनपरमानेंट है, मतलब इसको भंग किया जा सकता है। लेकिन ये क्या है, हमारा परमानेंट बॉडी है। ठीक है, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, परमानेंट बॉडी। तो हम लोगों ने आज जाना कि इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी आखिरकार है क्या। देखिए कि हर निर्वाचन क्षेत्र में, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र में जितने भी सारे जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो निर्वाचन क्षेत्र की जो है वह देख रेख में अपने वो खड़ा होते हैं। वो डिफरेंट सारे जो है वो पार्टीज के होते हैं। तो वो निर्वाचन क्षेत्र जो है वह उसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर जो है वह डिपेंड करता है। और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो ही है वो राज्य की जो है वह सीटों का बंटवारा होता है, और उसी सीटों के लिए जो है वह निर्वाचन होता है, यानी कि इलेक्शन होता है। तो हर पार्टी जो है वो खुद से सारे सीट्स के लिए जो है वो खड़े होते हैं, और जो जिन पार्टी से नहीं खड़े होते हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, जिनको निर्दलीय बोला जाता है। यानी कि आपके यहाँ जो है वह पार्ट है क्या, जदयू है, जनता दल है ना, और फिर से आपका है आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल है ना। तो आरजेडी और जदयू, ये दो हमारे स्टेट्स के जो पार्टी हैं, उसको आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। एक नीतीश की सरकार है और एक लालू जी की सरकार, आरजेडी की ललटेन छाप, ठीक है। अगर मान लीजिए इन दोनों से वो खड़े नहीं होते हैं तो वो निर्दलीय कहलाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं, हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शंस क्या होते हैं, एक सेंट्रल में भी होते हैं, स्टेट्स में भी होते हैं, है ना। और एमएलए का जो चुनाव होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि हर स्टेट्स में जो है अपना विधानसभा होता है, और विधानसभा के जो मेंबरान होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, विधायक बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं। और जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो उसको एमपी बोलते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वह दो हाउस में जो है वह बांटा गया है, वो एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। तो लोकसभा को क्या है, अपर बॉडी बोला गया है, और राज्यसभा को जो है वह लोअर बॉडी जो है वह बोला गया है। ये इसलिए ऐसा बोला गया है कि राज्यसभा जो है वो क्या है, हमारा परमानेंट बॉडी होता है, और लोकसभा परमानेंट बॉडी नहीं होता है। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
लोकसभा को आसानी से भंग किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा का जो सबसे मेन होता है वो होता है प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री के न्यायाधीश में प्रधानमंत्री के चीफ में, उसके गार्जियनशिप में जो पार्टीज जो है वह जीतती है उसी की सरकार बनती है और वही जो है उसका मेन होता है। यानी कि लोकसभा का जो मेन, यानी कि जितने सारे जो एमपीज होते हैं उनका हेड जो होता है वो क्या होता है, हमारा पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। और उस पे महाभियोग लगा करके उसको हटाया जा सकता है, बशर्ते आपके पास कम से कम 52 एमपीज का सिग्नेचर चाहिए, तो जब चाहे उसको हटाया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में ठीक इसका अपोजिट हो जाता है, और जिसका समय होता है वह एक एक करके जो है वह निकलते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा होती है 5 साल के लिए, लोकसभा जो है वो 5 साल के लिए होती है, और राज्यसभा जो है वो 6 साल के लिए होती है। इसीलिए जो है वो टाइम बाय टाइम इनको जो है वह भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है इनको क्या बोला जाता है, परमानेंट बॉडी बोला जाता है। तो इन सारी चीजों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, और समझने के लिए जो है वह जरूरी है ये सारे चीजों को समझना। और ये पार्लियामेंट के बारे में और आपका एमएलएस के बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम लोग अगले इसके पार्ट में लेंगे। ये था आपका जो पार्ट, वो नेक्स्ट पार्ट था, वो 3 या 4 पार्ट है, या 4 पार्ट है। तो चलिए आज देखते हैं इसके नेक्स्ट में जो हम लोग आएंगे उसमें हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये इतना ही आज के लिए है। इलेक्टोरल प्रोसेस या इलेक्टोरल जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए। तब तक के लिए क्वेश्चन आंसर आप लोग कीजिए, इसके अकॉर्डिंग जितना होगा, जो प्रॉब्लम्स होगा वो आप सैटरडे को आप दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको संडे के डाउट क्लास में उसमें मैं पूरे चीजों को लिखवा दूंगा और बोर्ड पे लिखवा दूंगा, बड़ा बड़ा करके लिखवा दूंगा, ताकि आपको यह सुविधा होगी आसानी से कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ये जरूरी भी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट के व्यू से आप इन सभी सारी चीजों को देखेंगे और यही चीजें आगे आपको काम आएंगे। क्योंकि आगे का जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें इन पार्टीज के बारे में पढ़ना है, उनके मैनिफेस्टो के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।